Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct order of decreasing second ionization enthalpy of titanium, vanadium, chromium and manganese is। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या समझने वाले हैं बच्चों, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से यानी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। पहली बार जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब दूसरी बार रिमूव करेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा बच्चों। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है बच्चों, IE, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है एटॉमिक साइज के। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, मतलब साइज बड़ा होने पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होता है, तो बहुत ही कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो उस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, एलिमेंट जो है टाइटेनियम है, वैनाडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, यही एलिमेंट है बच्चों। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एटॉमिक साइज जो होगा बच्चों वो क्या होगा, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। तो अगर हम इसको सोच के अगर हम ये ऑर्डर लगा दें कि मैंगनीज का ज्यादा हो जाएगा, देन क्रोमियम का कम होगा, वैनाडियम का कम होगा, वैनाडियम का, देन टाइटेनियम का सबसे कम, अगर ये हम सोच के ऑर्डर लगाएंगे तो ये गलत है बच्चों, ये सही नहीं है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एटॉमिक नंबर दिया है वैसे तो 22, 23, 24, 25। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन 3d2 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनेगा। वैनाडियम में क्या हो जाएगा, आर्गन 3d2 3d3 4s2। क्रोमियम में क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन 3d5 4s1। मैंगनीज में क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन 3d5 4s2, ये हो जाएगा बच्चों। तो जब इनसे हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। तो जैसे जब टाइटेनियम हमारा +1 में रहेगा, जब टाइटेनियम हमारा +1 में रहेगा तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 3d2 होगा, 4s1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वैनाडियम जब +1 में रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d बच्चों क्या हो जाएगा, 3 4s क्या रहेगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। फिर क्रोमियम में क्या रहेगा बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d5 4s0 हो जाएगा। और मैंगनीज में क्या रहेगा बच्चों, Mn+ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3d5 4s1 हो जाएगा। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ कहाँ से निकालेंगे, तो दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको क्या देखना है, यहाँ पे जब हम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 4s1 है, यहाँ पे 4s1 है, यहाँ पे 4s0 है, यहाँ पे 4s1 है। तो अगर हम देखें तो क्रोमियम Cr+ में जो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, 3d5 है, हाफ फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, क्रोमियम का हो जाएगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा क्रोमियम का हो जाएगा। क्रोमियम के बाद अगर किसी का होगा तो वो मैंगनीज है, क्योंकि ये हमारा हाफ फील्ड हो जाएगा, तो मैंगनीज हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों टाइटेनियम और वैनाडियम में किसका ज्यादा हो जाएगा, वैनाडियम का ज्यादा होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे वैनाडियम हो जाएगा, फिर टाइटेनियम हो जाएगा। ये ऑर्डर यहाँ पे मिल के आएगा। तो ये ऑर्डर हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में मैंगनीज बताया है, बी में टाइट बताया है, सी में क्रोमियम पहले है, सही है, डी में वैनाडियम पहले गलत है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।